हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जिनको भी अभी डर लग रहा है ना कि बहुत कम दिन बचे हैं, कैसे होगा, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। देखो, पेपर पे डिपेंड करता है सब कुछ, कैसा होगा, किस तरीके से होगा। इतनी प्रिपरेशन करने के बाद में भी अगर है ना, मतलब डर सभी को लग रहा है, तो आप ये मत सोचिए कि आपके पास कम वक्त है तो आपको ज़्यादा डर लग रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपसे जितना हो सकता है आप उतना कीजिए, अपना 100% दीजिए और पेपर अच्छा होगा। इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने सभी ने पेडोलॉजी पहले से भी पढ़ी हुई होगी, तो पेडोलॉजी में थोड़ा दिक्कत नहीं आएगा। आप थोड़ा सा और समझ लीजिए, देख लीजिए। क्लासेस अभी सभी की मैराथन क्लासेस लगी रही है, तो आप वो क्लासेस देख लीजिए। सचिन सर बैक टू बैक क्लासेस ला के आ रहे हैं, तो आप वो क्लासेस देख लीजिए। और जो भी आपके पास अपना मैटर है उसको पढ़ते रहिए और अपना वक्त है वो सीटेट को देते रहिए। आराम से अच्छे से ये पेपर हो जाएगा। और बिल्कुल भी तनाव मत लें, तनाव लेने से होगा कुछ नहीं। और भारत का जो मैप है वो आप ज़रूर से सीख ले, क्योंकि इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन 100% आएंगे भारत से मैप से। या तो वो यूनियन टेरिटरी पूछ लेगा या फिर ये राज्य पूछ लेगा। तो जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो आप भारत का मैप अच्छे से याद कर ले। और भारत के मैप को याद करने के बाद में आप भारत में जितने भी राज्य हैं उन राज्य के जो भी प्रसिद्ध त्यौहार है उन त्योहारों को याद कर ले। और कौन से राज्य में कौन से मसाले प्रसिद्ध है, कौन सा खाना प्रसिद्ध है, और वस्त्र कौन से चलते हैं, और उनके नाटक नृत्य कौन से हैं। इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है वो भी आप याद कर लें, क्योंकि इनसे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में हर बार आ रहा है पर्यावरण अध्ययन के अंदर। तो आप उसको याद कर ले, अच्छे से देख ले। अभी मैं उन्हीं पे फोकस कर रही हूँ, अदरवाइज़ जो पहले के जो चैप्टर थे वो पढ़ लिए हैं मैंने। फिर भी मेरे क्वेश्चन है ना गलत हो रहे हैं। बताऊँ कौन से हो रहे हैं? जो जानवर वाले हैं ना, उनमें से ये जो मैंने पढ़ी है थ्योरी, उनमें से अलग थ्योरी आ रही है। तो उनमें भी थोड़ा सा डाउट चल रहा है मेरे को। तो लगता है थोड़ा सा और इस बुक को, अभी मेरी भी बुक अभी हाफ़ ही नहीं हुई है, थोड़ा सा हाफ़ से भी कम है। तो मैं भी सोच रही हूँ इसको फास्टली करूँ, रोज़ 1 या 2 पेपर कर ही लूँ फटाफट, ताकि ये भी जल्दी से ख़त्म हो। ये जल्दी ख़त्म होगी तो ही हम और अच्छे से उन कर पाएंगे। और अभी हमारे पास 25 डेज़ और हैं और शायद दिन उसके भी हैं, तो मतलब 1 महीना पूरा अभी भी हमारे पास है। तो मैं भी फास्टली इसको करने वाली हूँ। और आप लोग अभी बुक अगर नहीं लेके आए हैं तो यूट्यूब से ज़रूर PYQ क्वेश्चन कीजिए, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन कीजिए, बहुत हेल्प करेंगे ये आपको। और जो संस्कृत लैंग्वेज ली है उन्होंने, वो संस्कृत लैंग्वेज के अपने नोट्स ओल्ड याद उनमें से देख लीजिए, या फिर मैंने मेरे नोट्स निकाल लिए हैं संस्कृत के, तो मैं उसमें से जो मैंने क्वेश्चन देखे हैं, तो देखो संधि से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं संस्कृत के अंदर, प्रत्यय से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। जो शिक्षण विधियाँ है ना, वो तो मेरे वाली और इसमें बहुत अंतर है, मतलब अंतर है मुझे नज़र आया है। अभी तक मैंने 3-4 पेपर कर लिए हैं, पर फिर भी अगर जो ग्रामर में अंदर है। और एक हाँ लकार है वो याद कर लीजिए, जैसे प्रति प्रत्यय बटंती पर्ची प्रत्यय पटत पटामी पटावा पटामा, ये लट लकार हो गया, लोट लकार का याद कर लीजिए, लग लकार का याद कर लीजिए। उसी तरीके से विभक्तियाँ याद कर लीजिए, राम की विभक्ति याद कर लीजिए, रामाय रामो रामा, रामम रामो रामा, बाल की याद कर लीजिए, नदी की याद कर लीजिए। इस तरीके से उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ है। और संस्कृत पे ज़्यादा ध्यान, 2-4 टॉपिक है जिन पे आप अगर ध्यान देंगे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पार्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो जो पद्यांश आ रहे गद्यांश आ रहे हैं उनमें तो ये 1-2 क्वेश्चन उनसे रिलेटेड आ रहे हैं जो आपको करना होगा। और एक ये हो गया, हिंदी हो जाएगी, साइकोलॉजी भी चल रही है, साइकोलॉजी सही है, हिंदी भी सही है। और मैथ है, मैथ के भी है ना जो 15 क्वेश्चन पेडालॉजी वाले आते हैं वो सही है। आज मैंने एक नया देखा था वेन और हेले वाला, जो मैंने अभी तक क्लास से कुछ भी नहीं लिए, मैं बुक के अकॉर्डिंग ही चल रही हूँ और पेपर के प्रीवियस ईयर के पेपर ही देख रही हूँ अभी तक। तो उसके अंदर भी ये चीज़ें दी हुई है, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अगर हम अपना स्कोर है हाई लेके चलेंगे तो पास जो क्राइटेरिया दे रखा है इन्होंने वो क्लियर हमारा हो जाएगा, तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। और पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचे, जितना भी वक्त मिलता है उसको अच्छे से अपनी पढ़ाई में लगाएं। मेरी तरह मैप बनाने की कोशिश करते रहिए, कभी ना कभी हम सफल होंगे। ये मैं बिना देखे बना रही हूँ। वैसे मैंने ना मैप बनाने की कोशिश वैसे की नहीं है, पर ये मैं जो देखती हूँ पास में हो या जितना भी दिमाग मेरा चलता है उस अकॉर्डिंग, मतलब ये है कि अगर रफली इस तरीके से मैप बना लोगे, फिर मैप के अकॉर्डिंग चीज़ याद करोगे तो आपको याद भी हो जाएगा और थोड़ा ध्यान में भी रहेगा। और फिर पढ़ाई करने के बाद में मैं चली गई थी मार्केट, मैंने इतना ही पढ़ा था और उसके बाद में मैं चली गई मार्केट
रात को पापा का जो बर्थडे सेलिब्रेट करना था उसके लिए केक लाने के लिए। ये आप लोग देख सकते हैं हमारे शहर का मार्केट। हमारे घर से सभी चीज़ें दूर है, मार्केट भी दूर है, और अगर आप केक वगैरह लाने जाओगे तो ये भी दूर ही है। फिर यहाँ पे शहर छोटा ही है तो ज़्यादा वैरायटीज़ भी नहीं मिलती है चीज़ों की। केक लाने चले गए, फिर केक लेके आए, फिर बर्थडे सेलिब्रेट किया, फिर खाना वाना खा के मैं जल्दी ही सो गई ताकि सुबह जल्दी उठ पाऊँ, पर उठ ही नहीं पाई। मैंने इतनी कोशिश की सोने की, मैं 10:30 बजे सोने के लिए तैयार होगी। मैंने बोला अब सोना है, बस सोना है, पर मैं सो गई। फिर रात को मैं उठी ना तो 2:30 बज रहे थे मेरी घड़ी के अंदर। जो फिर मैंने सोचा चलो अभी आधे एक घंटा और सो जाते हैं, उसके बाद में उठते हैं। और फिर जब मैं उठी तो 6:30 बज रहे थे और मेरी वाली घड़ी में उस वक्त 3 बज रहे थे। ये पता नहीं कि कैसे ख़राब हो गई। मैंने पूरा टाइम सेट किया था, उसके बाद में भी ये नहीं हुई।